हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज। आज हम आपके साथ मुंबई स्ट्रीट फूड रेसिपी शेयर करने वाले हैं। हम मुंबई स्टाइल पाव भाजी घर पर ही बनाते हैं और हम आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक शेयर करेंगे जिससे आप बाजार जैसी पाव भाजी घर पे ही बना सकेंगे। तो चलिए ये इजी वेजिटेरियन रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल पाव भाजी बनाते हैं। तो पाव भाजी बनाने के लिए हम लेंगे 500 ग्राम बॉईल किए हुए आलू को इस तरह से प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेंगे। इसके सिवा हमें चाहिए 100 ग्राम बॉईल किया हुआ कॉलीफ्लावर, 100 ग्राम बॉईल किया हुआ फ्रोजन ग्रीन पीस, आप फ्रेश ग्रीन पीस भी यूज कर सकते हैं, और 100 ग्राम बॉईल की हुई फ्रेंच बीन्स ली है, ये ऑप्शनल है। मटर डालने से पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनती है। फिर हम लेंगे 300 ग्राम लाल पके हुए टमाटर को मैंने काट लिया है और हम इसमें थोड़ा सा बॉईल किया हुआ बीट रूट डालेंगे। टमाटर और बीट रूट को मैंने ग्राइंड कर लिया है और बीट रूट डालने से ये जो टमाटर है उसका कलर और भी लाल हो गया है, तो हमें कोई फूड कलर डालने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद हम लेंगे 100 ग्राम बारीक कटा हुआ कैप्सिकम। इसको हमने बॉईल नहीं किया है, हम इसे प्याज के साथ फ्राई करेंगे। और फिर मैंने लिया है 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम लहसुन की चटनी बनाते हैं। लहसुन की चटनी से पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पर 15 कलियां लहसुन, 2 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून नमक और 3 टेबलस्पून पानी डाल के ये चटनी को ग्राइंड कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम 300 ग्राम प्याज को बारीक महीन टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने आलू का छिलका निकाल के उसे हाथ से क्रश कर लिया है। इसमें हम डालेंगे कॉलीफ्लावर, ग्रीन पीस और फ्रेंच बीन्स। अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मैश करना है। पाव भाजी को टेस्टी बनाने के लिए सभी सब्जियां को अच्छी तरह से मैश करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी पाव भाजी का टेस्ट बढ़िया सा आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक थिक बॉटम वाली कढ़ाई में 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून बटर डाल दिया है। इसमें हम बारीक कटे हुए प्याज डाल के इसको करीब 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। और अब 1 मिनट के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है और ये पाव भाजी में बहुत ही बढ़िया सी खुशबू देता है, मगर जीरा प्याज डालने के बाद में हम डालेंगे। अब जीरा और प्याज को हमने 3 मिनट तक भून लिया है और प्याज यहाँ पर ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। अब हम इसमें मिलाते हैं बारीक कटे हुए कैप्सिकम और उसे भी फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर कैप्सिकम हम प्याज के साथ फ्राई करते हैं तो ये दोनों चीज़ों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम इसमें लहसुन की चटनी मिला देंगे जो हमने ग्राइंड करके रखी थी। ये लहसुन की चटनी डालने से पाव भाजी एकदम लाल कलर की और टेस्टी बनेगी। बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले लहसुन की चटनी का यूज़ करते हैं जिससे पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे और जब इसमें से ऑयल रिलीज होगा तब हम इसमें डालेंगे टमाटर और बीट रूट की पेस्ट। इसे हमें बहुत ही अच्छी तरह से करीब 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेना है और कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। गैस हम मीडियम हाई आंच पे रखेंगे और जब ये फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डालेंगे। फिर हम आधा चम्मच गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। और अगर आप पाव भाजी को ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून तीखा लाल मिर्च पाउडर डालें और इसे फ्राई करें जब तक इसमें से तेल रिलीज़ हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तेल रिलीज़ हो गया है। तो इसमें हम जो मैश किए हुई सब्जियाँ थी उसे मिला देंगे और इन सब्जियों को इसमें मिलाने के बाद हमें मैशर की सहायता से इन सब्जियों को मैश कर लेना है। ऐसा करने से सब्जियां भी मैश होती जाएगी और ये मसाला इन मैश की हुई सब्जियों में मिक्स होते जाएगा, तो पाव भाजी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो ये मैश हो गए हैं।
अब हम पाव भाजी को थोड़ा सा चलाते हुए उसे पका लेंगे। तो इस तरह से हम इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे और फिर हम इसमें डालते हैं 2 टीस्पून नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। ये हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है जिससे धनिया पत्ता की खुशबू बहुत ही बढ़िया आएगी। इसे हम ठीक से मिक्स कर लेंगे। आपने नोटिस किया कि मैंने अब तक इसमें पानी नहीं डाला है। तो अब ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, उसके बाद हम आखिर में पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर करीब 500 ml पानी डाल दिया है। पानी आप आपके नीड के अकॉर्डिंगली डालें। अगर आपको जिस तरह की कंसिस्टेंसी की पाव भाजी खानी है अकॉर्डिंगली वो कंसिस्टेंसी आप उसमें पानी डालें, मगर पहले आप इसमें 500 ml पानी डाल के उसे मिक्स कर लें। फिर आप डिसाइड करें आपको और ज़्यादा पानी की ज़रूरत है या नहीं। मुझे ये पानी डालने से पाव भाजी की एक्यूरेट कंसिस्टेंसी मिल गई, तो मैंने उसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला है। अब हम पाव भाजी को 7 से 8 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे, जिससे सभी सब्जी और मसाले ठीक से मिक्स हो जाएंगे। तो 7 से 8 मिनट बॉईल करने के बाद ये पाव भाजी तैयार है। हम गैस बंद कर लेते हैं और गैस बंद करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे। बटर को हमें पाव भाजी में मिक्स कर लेना है। आप याद रखें गैस को बंद करने के बाद इसमें बटर डालना है और बटर का ये फ्लेवर पाव भाजी के टेस्ट को और ज़्यादा एनहांस करेगा। फिर हम इसमें मिलाएंगे आधे नींबू का जूस और इसे भी हम पाव भाजी में मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, नींबू का जूस आप गैस बंद करने के बाद डालें, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। ये बहुत ही डिलीशियस सी पाव भाजी तैयार हो चुकी है। हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डिलीशियस पाव भाजी को हम बटर में सिके हुए पाव, बारीक कटे हुए प्याज और नींबू के टुकड़ों के साथ सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पाव भाजी की ये रेसिपी का वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स हम तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड बाय।